Assalamu alaikum, dear students. Hope you had a wonderful Eid at your homes. Now, once again, let us get back to our teaching learning process. आज हमने केमिस्ट्री का एक और टॉपिक पढ़ना है जो टॉपिक आज का है दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स because we are already done with the physical properties of the metals and the non-metals. तो आज हम डिस्कस करेंगे about the chemical properties of metals. तो metals की chemical properties डिस्कस करने से पहले एक मेटल जो होता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो इजीली आयनाइज होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करते हैं और वो दे फॉर्म द कैटायंस. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ही लो होती है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, द आउटर इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल. तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स, आयनाइजेशन सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द amount of energy required to remove the outermost electrons or the valence electrons. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए, तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटल्स दैट इज़ लो, वो बहुत ही लो होती है. सो चूँकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सो इट ईजिली फॉर्म्स द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इट ईजिली फॉर्म्स द कैटायंस. इट्स ईजी फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. तो ईजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के लिए, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है एक मेटल. तो सोडियम को जब आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ये कैटायन बनाता है, Na पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करके इसने ये अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, ये इसने कैटायन यहाँ पे बनाया. या मैग्नीशियम है, ये भी एक मेटल है. तो मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है इन ऑर्डर टू बिकम द स्टेबल. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए और ये कैटायन बन गया डाइवेलेंट पॉजिटिव, ये मोनोवेलेंट पॉजिटिव है. तो सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. नाउ अब हम देखेंगे जो इनकी रिएक्शंस है और केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ मेटल्स with ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये मैं जनरल लिख रहा हूँ यहाँ पे, जनरल रिएक्शन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है. तो ऑक्सीजन के साथ कैसे ये बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स? क्योंकि मेटल्स जो हैं वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस और दे बिकम द पॉजिटिव आयंस. तो ऑक्सीजन जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड इट फॉर्म्स द ऑक्साइड आयंस. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आयंस बनाता है एंड इट फॉर्म्स द ऑक्साइड आयंस. अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम जो कि अभी मैंने कहा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. मैग्नीशियम loses 2 electrons, that's why it's divalent positive. It loses these 2 electrons. लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे दैट इज 2a2, totally 12 electrons are there. 2, 8 and 2 electrons. This is the electronic configuration of magnesium. Totally there are 12 electrons and if it loses these 2 electrons, जब ये लूज करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो मैग्नीशियम डाइवेलेंट पॉजिटिव बन जाता है. लेकिन इसके पास अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं और एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके पास आ जाती है दैट इज़ 2 and 8. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल बन जाता है. लेकिन दूसरी तरफ से जो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करता है एंड इट फॉर्म्स द ऑक्साइड आयंस, O2 नेगेटिव आयंस.
that is 2 and 8. Its configuration becomes 2 and 8. Its configuration was 2 and 6. It had only 8 electrons, 2 and 6. Now now there are totally 10 electrons, 2 and 8. Its octet also gets complete. इसका भी octet complete हो जाता है, इसका भी octet complete हो जाता है, दोनों के octets complete हो जाते हैं, तो ये stable बन जाते हैं. So every element it forms the bonds in order to get stable बनने के लिए. तो मैग्नीशियम भी stable बन गया, ऑक्सीजन भी. मेटल्स, इट मीन्स कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं इस तरह से, जैसा कि मैंने दिखाया. मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, एंड इट फॉर्म्स मेटालिक ऑक्साइड्स. और मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं नाउ दे आर आयनिक इन नेचर, क्योंकि मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ये डाइवेलेंट पॉजिटिव होता है. लेकिन ऑक्सीजन जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैंने नेट चार्ज दिखाई, 2 नेगेटिव. अब ये मिल के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाते हैं, इसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है. सो इट इज़ एन आयनिक मीन्स इट हैज़ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. सो इट इज़ आयनिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर आयनिक इन नेचर. अब हम देखेंगे ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं दे आर बेसिक इन नेचर. ये बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वो एसिडिक इन नेचर होते हैं या वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं. बट मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक इन नेचर होते हैं. सो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक. मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर. ये बेसिक होते हैं इन नेचर. अब हम ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम. जैसे कि हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एट रूम टेम्परेचर ऑक्साइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड. इसी तरह से जब बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस आएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स. इसी तरह से पोटेशियम भी जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, दैट इज़ K2O पोटेशियम ऑक्साइड. ये 2 टाइम्स आएगा, ये 4 टाइम्स आएगा. दिस इज सोडियम ऑक्साइड एंड दिस इज पोटेशियम ऑक्साइड. एंड दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स हैं, सो दे आर बेसिक इन नेचर. इसी तरह से एल्युमिनियम जो है वो भी एयर के साथ, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है एयर में, उसके साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3. तो इसी तरह से ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है इन वाटर, ये वाटर में मेटालिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. मोस्ट ऑफ द मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो कि डिज़ोल्व होते हैं वाटर में. फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है, वो वाटर में डिज़ोल्व होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. या पोटेशियम ऑक्साइड है, वो वाटर में डिज़ोल्व होकर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. अदरवाइज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. अब हम देखेंगे जो देयर इज अनदर मेटल, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है हमारे पास. मैग्नीशियम जो है ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि वाइट पाउडर होती है. और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके इट बर्न्स विथ ए डैजलिंग वाइट फ्लेम, डैजलिंग वाइट लाइट. सो ये तो आपने पहले भी पढ़ा है. मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये सब क्या होते हैं, ये दे आर बेसिक इन नेचर. लेकिन जो कुछ मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर है, गोल्ड है या प्लैटिनम है, दे डू नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर इवन एट हाई टेम्परेचर्स आल्सो, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. सो देयर आर सम मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, दे आर लीस्ट रिएक्टिव. ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सो दे डू नॉट react with the oxygen of the air even at high temperatures. तो इसी तरह से अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ, ये तो था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर. अब हम देख सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर.
मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं विथ वाटर, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या ऑक्साइड्स भी बनाते हैं. सो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स. या हाइड्रोक्साइड्स भी बना सकते हैं, ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं. एंड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विद द इवोल्यूशन, तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है. इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोक्साइड्स भी बना सकता है और ऑक्साइड्स भी बना सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम और पोटाशियम, अगेन वी विल टेक द एग्जांपल, एट डिफरेंट टेम्परेचर्स वो रिएक्ट करते हैं मेटल्स. सोडियम है या पोटाशियम है, दे रिएक्ट विथ वाटर, इवन विथ कोल्ड वाटर ऑल्सो, और वायलेंटली रिएक्ट करते हैं बहुत तेज़ी के साथ. तो सोडियम प्लस वाटर, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. इवन ये कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन कुछ मेटल्स उनके लिए रूम टेम्परेचर चाहिए, या कुछ मेटल्स के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए. लेकिन कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर में भी, लाइक सोडियम, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है विद द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ट्वाइस आएगा. इसी तरह से पोटाशियम है, पोटाशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ वाटर to form potassium hydroxide, KOH. This is potassium hydroxide plus hydrogen. Yes, this is potassium hydroxide. इसी तरह से कैल्शियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. ये तो कोल्ड वाटर में, लेकिन कैल्शियम जो है इसके लिए रूम टेम्परेचर चाहिए. इट नीड्स रूम टेम्परेचर. And then it reacts with water. Calcium, it reacts with water. Hydrogen gas. तो कैल्शियम के लिए रूम टेम्परेचर हमें चाहिए. It needs room temperature to react with water and form the calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और मैग्नीशियम जो है इट कैन नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर. मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. तो और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म्स देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, and forms magnesium oxide plus hydrogen gas. This is magnesium hydroxide, solid form magnesium. So this was about the reactions of some metals with the water. तो कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ, कुछ मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. इसी तरह से ये जो है एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. ये याद रखना चाहिए. एल्युमिनियम है या जिंक है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, they react with neither they react with the cold water nor with the hot water. They only react with the water in the form of steam. ये steam के साथ react करते हैं to form metallic hydroxides. ये steam के साथ they react with steam only to form the metallic hydroxide. ये आपको याद रखना चाहिए. तो अब हम देखेंगे about the reaction of the metals with some dilute acids. metals कैसे with some dilute acids react करते हैं. Reaction of metals with dilute acids. Reaction of metals with dilute acids. तो ये जो metals होते हैं इनकी reactivity different है with the dilute acids. कुछ more reactive elements होते हैं, कुछ less reactive elements होते हैं, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उनसे हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं.
तो जो भी मेटल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्लोराइड्स बनाते हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स बनाते हैं, और जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो सल्फेट्स बनाते हैं। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ अबाउट सम मेटल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम है, it reacts with HCl and it forms potassium chloride, that is KCl plus H2 gas with the evolution of hydrogen gas. So metals react with this. यहाँ पे general reaction पहले मैं लिखूंगा, metal plus acids gives metal salt plus hydrogen gas. This is the general reaction. Now here potassium reacts with hydrochloric acid and it gives potassium chloride and hydrogen gas. This is potassium chloride and hydrogen gas. इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके it also forms sodium chloride NaCl plus hydrogen gas. This is sodium chloride. तो इसी तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम भी Ca, that is calcium. It also reacts with hydrochloric acid and it forms calcium chloride CaCl2. These are the chloride salts. This is the salt, this is the salt, this is the salt, calcium chloride salt CaCl2 plus hydrogen gas. These are chloride salts. इसी तरह से सल्फेट्स भी बन सकते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स। अगर कोई मेटल हाइड्रोक्लोराइड इफ इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म द सल्फेट्स। तो सल्फेट्स बनाते हैं वो सॉल्ट्स, उन्हें सल्फेट्स कहते हैं। नाउ दिस वाज अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स विद द एसिड्स। तो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं विद द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे ये जो इन मेटल्स में से जिंक है वो स्लोली रिएक्ट करता है विद HCl। इसी तरह से आयरन भी रिएक्ट करता है विद HCl बट स्लोली। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि लाइक गोल्ड है या प्लैटिनम है, दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन मिक्सचर एक बनाया जाता है जिसमें कि गोल्ड या प्लैटिनम रिएक्ट कर सकता है, डिजॉल्व हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल्ड है या प्लैटिनम है, दे डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। बट हम अगर एक मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंड दिस नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, सो एक मिक्सचर अगर हम बनाएंगे जिसे एक्वारिजा कहते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि 3:1, 3 जो है वो HCl है और 1 HNO3, 3 पार्ट्स HCl एंड 1 पार्ट HNO3। तो ये मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वारिजा। इस एक्वारिजा में गोल्ड डिजॉल्व हो सकता है एंड इट इन लैटिन इट मीन्स रॉयल वाटर, क्योंकि जो गोल्ड स्मगलर्स हैं वो इसी रॉयल वाटर में, इसे रॉयल वाटर क्यों कहते हैं, इसी एक्वारिजा में गोल्ड को डिजॉल्व करके स्मगल करते थे। सो इट्स कॉल्ड द रॉयल वाटर, क्योंकि ये एक दिखता तो एक लिक्विड जैसा है लेकिन इसमें डिजॉल्व होता था गोल्ड एंड इट वाज स्मगल्ड। सो एक्वारिजा को रॉयल वाटर कहते हैं। तो इसमें गोल्ड या प्लैटिनम जो है वो डिजॉल्व हो सकता है। इसी तरह से मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद दे रिएक्ट विद क्लोरीन। वो क्लोरीन के साथ मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं जो कि पहले ही हमने डिस्कस किया। और ये जो मेटल्स हैं दे हैव ए रिड्यूसिंग बिहेवियर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मेटल्स हैव रिड्यूसिंग बिहेवियर। मेटल्स हैव रिड्यूसिंग बिहेवियर क्योंकि मेटल्स जो हैं ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये मेटल्स जो हैं ये दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करा सकते हैं। सो दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरे एलिमेंट की क्या कराए, रिडक्शन कराए।
चूंकि ये दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन, खुद की रिडक्शन नहीं होती है, खुद की तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है बिकॉज इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन दूसरे एलिमेंट की रिडक्शन हो जाती है, सो इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, इट फैसिलिटेट्स द रिडक्शन ऑफ अनदर एलिमेंट्स, क्योंकि वो इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और ये लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम प्लस क्लोरीन, जब ये रिएक्ट करते हैं तो NaCl बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें अगर हम देखेंगे सोडियम जो है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो जाती है। क्यों ऑक्सीडेशन हो जाती है? क्योंकि इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम मेटल है तो सोडियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन इट एक्सेप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन विच हैज बीन लॉस्ट बाय द सोडियम। तो क्लोरीन जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसकी रिडक्शन हो जाती है, और इसकी रिडक्शन होगी किसकी वजह से होगी? सोडियम की वजह से। तो सोडियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, इसने क्लोरीन की रिडक्शन करवाई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया और ये क्लोराइड आयन यहाँ पे बन गया Cl नेगेटिव। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स। और दिस वाज अबाउट द, इसके बाद हमें पढ़ना था अबाउट द मेटालिक दिस एक्टिविटी सीरीज, लेकिन उसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है इन द सेकंड यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, तो उससे हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी को एक्टिविटी सीरीज समझ में नहीं आई है तो फिर से मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इट वाज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। थैंक्स।